पांचवें चरण के लिए 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग लगातार जारी। 8 राज्यों की 49 सीट पर दोपहर 3 बजे तक 47.53% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 47.55% वोटिंग, बिहार में 45.33% वोटिंग, जम्मू कश्मीर में 44.90% वोटिंग, झारखंड में 53.90% वोटिंग, लद्दाख में 61.26% वोटिंग, महाराष्ट्र में 38.77% वोटिंग, ओडिशा में दोपहर 3 बजे तक 48.95% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 62.72% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार रुख कर लेते हैं, अक्षय राय रायबरेली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, रायबरेली में क्या तस्वीर देखने को मिली? राहुल गांधी ने इस सीट को चुना, वो भी कांग्रेस की विरासत की सीट है, और बीजेपी कह रही है कि सीट किसी का होता नहीं है, किसी के परिवार का नहीं होता, जनता चुनती है। तो इस बार रायबरेली में समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी के पक्ष में है, या फिर ये माना जा रहा है, वहां की जनता ये मान रही है कि सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा का रुख किया तो ये जगह जो है वो वेकेंट है, खाली है? देखिए, रायबरेली की जनता गांधी परिवार की वफादार रही है, या यूँ कहें कि गांधी परिवार वफादार रहा है रायबरेली के। वो कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और निश्चित रूप से राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन राहुल गांधी अभी एज पर दिख रहे हैं। जो मतदाताओं से बातचीत हुई है, साफ तौर पर है कि 47.83% अभी तक मतदान प्रक्रिया हुई है। एक दो जगहों पर मतदान बहिष्कार करने की भी खबरें आई हैं। राहुल गांधी ने वहां पर जाकर के लोगों को मतदान की अपील भी की है, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह वहां पहुंचे थे तो दिनेश प्रताप सिंह के मुर्दाबाद के नारे लगे, और रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसे वहां पर ग्रामीणों ने नारे लगाए हैं। राहुल गांधी पहुंचे तो उनकी जयकार हुई है। ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि आप वोट दीजिए, रोड मैं बनवाऊंगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ग्रामीण वहां पर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि 2200 का जो बूथ है, 3 बूथ बनाए गए हैं, 2200 मतदान है, वहां पर मतदाता है, लेकिन अभी एक भी वोट अभी तक सुबह से नहीं पड़ा है। साफ तौर पर है कि इस बार चुनौती राहुल गांधी के सामने भी कई हैं, क्योंकि जिस तरह से मनोज पांडे सपा के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, वो एक चुनौती निश्चित रूप से राहुल गांधी के सामने है। और अदिति सिंह हालांकि न्यूट्रल दिखाई दे रही हैं, सुबह हमारी बात भी हुई, लेकिन अभी वो खुल करके बीजेपी के पक्ष में भी दिखी नहीं है। हालांकि उन्होंने हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अच्छा यहाँ करने जा रही है, लेकिन कह सकते हैं कि रायबरेली की सीट जो 1952 में जिस तरह से फिरोज गांधी चुनाव जीत करके आए, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ दबदबा बनाया है, वैसा कुछ अभी तक तो देखने को मिल रहा है। लेकिन चुनौती कड़ी है राहुल गांधी के सामने। दिनेश प्रताप सिंह अच्छी चुनौती पेश कर रहे हैं। चलिए, और देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी को उनके पारंपरिक सीट पर जीत मिलते ही या नहीं, क्योंकि मां सोनिया गांधी सीट से हमेशा लड़ती रही। सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं, हाजीपुर से मौजूद है, हाजीपुर में वो। सर्वेश, हमने देखा चिराग पासवान से आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपने उनसे बातचीत की, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए चिराग पासवान। क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? क्योंकि इससे पहले पशुपति पारस, उनके चाचा जो हैं, वो सीट से लड़े उनके पिताजी के बाद। पीछे जो वजह है निश्चित तौर पर चिराग पासवान के, क्योंकि ये सीट परंपरागत सीट रही है उनकी। 47 साल से रामविलास पासवान या उनके परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट पे हमेशा काबिज रहा है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए एक तरह से कहा जाए तो चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस सीट से उम्मीदवार हूं। निश्चित तौर पर लगता है चिराग पासवान को कि ये सीट आराम से वो निकाल लेंगे। हालांकि उनके साथ तमाम चीजें हैं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उनको चुनौती देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जब ईवीएम में चीजें कैद हो गई हैं, जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद हो गई है, और कुछ ही देर का समय बचा हुआ मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने में, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर चल रहे थे, शिवचंद्र राम को उन्होंने एक महादलित कोटे से उन्होंने टिकट दिया। धनंजय मंडल चतरा से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। धनंजय, चतरा में इस समय आप क्या देख पा रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से वहां पे क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अगर 3 बजे तक की बात करें तो 53.9% की वोटिंग हो चुकी है, और चतरा की अगर हम बात करें तो 54.70% वोटिंग हुई है। चतरा एक ऐसे जगह है जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। हम ऐसे ऐसे बूथों पे गए जहाँ पर लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार जैसे देखने को मिला कि आज़ादी के बाद पहली बार लोगों ने बूथ का दर्शन किया और बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। काफ़ी लोग उत्साहित थे। वोटिंग परसेंटेज भी पिछले के अनुपात में अगर देखा जाए
तो सिमिलर अभी जा रहा है और अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। हम जिस जगह पे मौजूद, देखिए पीछे तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे वोट देने की जो सिलसिला है, अभी भी लोग बैठे हुए और कुछ अंदर भी गए मतदान करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर चतरा की बात करें तो के त्रिपाठी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और चतरा में बीजेपी की ओर से अगर हम बात देखी जाए तो कालीचरण सिंह कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरी ओर कोडरमा की अगर हम बात करें तो अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है, उनके सामने में जेपी पटेल जो माफ कीजिएगा, अन्नपूर्णा देवी के सामने में जो कैंडिडेट है उनके सामने में कड़ी टक्कर मिल रही है। अन्नपूर्णा देवी देखिए लगातार दूसरी बार कैंडिडेट यहाँ से बनाया गया। अन्नपूर्णा देवी पिछली बार अगर हम बात करें लगभग 4.5 लाख वोटों से वो जीती थी, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर उनको मिल रही है। विनोद कुमार जो CPM माले के कैंडिडेट के तौर पे वहाँ खड़े किए गए हैं। अगर हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों जो वोट दे के बाहर निकले हैं उनसे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लोगों ने जो वोट देके मतदान में पहुंचे थे और मतदान में आने के बाद किन बातों को ध्यान में रखकर अपने वोटिंग जो प्रक्रिया है, मतदान आप लोगों ने दिया है, तो किस जो मतदान आपने दे दिया, मतदान देने के क्या दिमाग में लेके वोट अपने पर दिया? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे देश का नाम विदेशों में भी रोशन हुआ।